Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. इसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की 6.5 चल रही थी, उसमें वो बोलते हैं कि प्रूव दैट, वो क्या बोलते हैं कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट बड़ी से बड़ी कोन बनाओ, volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 times volume of sphere. Volume of sphere. इस लाइन में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, ध्यान से देख लेना। मतलब अपने को गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर दे रखा है आर, एंड टू प्रूव क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि वर्ड हुआ है लार्जेस्ट, जितनी बड़ी कोन होगी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। और दूसरी चीज ये करनी है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 बाय 27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8 बाय 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। फिर बच्चा बोलेगा सर ये नीचे ब्लू ब्लू क्या लिखा हुआ है? नीचे देखो, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सेम लाइन, प्रूव दैट द, इसमें बस ऑल्टीट्यूड इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज 4r बाय 3। ये सेम क्वेश्चन है, दो भाषा में दिया हुआ है, जो मैं दोनों क्वेश्चन को अभी के अभी करा दूंगा। सबसे पहले ये O दे रखा है, ये A ले लो, ये भी R हो जाएगा, ये सीधा परपेंडिकुलर आया M, ये ले लिया B, अगर क्लास 7 है तो ये 90 है, ये पॉइंट B बच्चों, अगर 7 हो तो। बच्चा बोलेगा करना कैसे है? हालत जब खराब है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ कोन का होल स्क्वायर इंटू हाइट। ये उन बच्चों के लिए है जिनको हाइट ऑफ कोन, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है। तो 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन ले लो, ये एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये ले लो वाई। ध्यान से देखना कहीं जल्दबाजी में मैं गलती ना कर दूं। वाई सिर्फ इतना सा लिया है, तो ये पूरी जो हाइट हो जाएगी, जो पूरी की पूरी हाइट होगी, दैट विल बी y प्लस आर। अगर पूरी हाइट की बात कर रहा हूं, सो दैट विल बी y प्लस आर, अगर क्लास 7 है तो। ये माइक 7 नहीं है, बाकी सब कुछ 7 है मेरे, ध्यान से। तो जब हम इसे करते हैं तो एक सेकंड देखते हैं। तो पहले इतना देख लो, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस आर। अब क्या करें? ये वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम किसकी टर्म्स में आया है ये नहीं पता, तो बच्चा बोलेगा सर यहीं पे देखो, इन ट्राइंगल ओ एम बी, आप देख लो, आपको दिखना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आमतौर पे हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, बट बच्चा बोलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है, अब सीधा सीधा एक्स स्क्वायर को लिख दो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही छोटी छोटी स्मार्टनेस है जो वहां पर टाइम बचाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब जब ये वैल्यू आप यहां डालोगे इक्वेशन 1 में, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस आर को मैंने लिख दिया आर प्लस वाई, और वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। द वॉल्यूम इज इन टर्म्स ऑफ वाई। मैं चाहूं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं, बट प्रोडक्ट रूल नहीं लगाऊंगा। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा 1/3 पाई, ध्यान देना, आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो हाथ के हाथ वी डैश वाई निकालूंगा, तो 1/3 पाई, आर एक कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, माइनस वाई क्यूब का आ जाएगा -3 y² -2 y r प्लस आर स्क्वायर वाई का आ जाएगा आर स्क्वायर, अगर क्लास 7 है तो। ये मेरा आया है वी डैश वाई। हाथ के हाथ वी डैश वाई को जीरो के बराबर रखूंगा, तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, -3 y² -3 y r प्लस वाई आर
प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, -3y कॉमन, y प्लस आर कॉमन अंदर बचा, y प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी y प्लस आर और -3y प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू माइनस आर आएगी और -3y इज इक्वल्स टू माइनस आर, तो y की वैल्यू आ जाएगी r/3। y की वैल्यू माइनस आर को निगलेक्ट करोगे, सबसे पहले इस वैल्यू को निगलेक्ट करो। मैं आराम से, मुझे पॉज कर दो 3 4 5 10 मिनट के लिए, तब तक मैं अपने माइक से थोड़े से पंगे ले लूं, ये जो तंग कर रहा है। आप आराम से मुझे पॉज कर दो एंड जस्ट ट्राई टू डू इट। अब जब बच्चा ये करने लगेगा तो बच्चा कहेगा सर हमारे पास अब y की वैल्यू आ गई r/3। नाउ वी वाई हमारे पास है, तो क्लास कहेगी v डैश y निकालते हैं। v डैश y बराबर हो जाएगा v डबल डैश y बराबर हो जाएगा, ये था ना, तो 1/3 -6y -2r और अगर देखो तो v डबल डैश y में से -2 कॉमन आ गया, -2/3 पाए ये आ जाएगा 3y प्लस r। अगर साथ हो तो -2/3 y पाए 3 इंटू वाई की वैल्यू है r/3 प्लस r। ये डेफिनेटली लेस देन 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर साइन किसका लगा हुआ है, नेगेटिव का, तो ये टर्म क्या हो गई, मैक्सिमम। द फिगर इज मैक्सिमम, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। भगवान जी क्या कर रहे हो, ध्यान से इसको देख लो। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज मैक्सिमम, ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर क्लास ध्यान दे तो अब मेरे को कुछ पोर्शन मिटाना है, तो मैंने ये मिटाया, मैक्सिमम प्रूव कर दिया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई है r/3। अगर क्लास देखे तो क्लास बोलेगी सर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आई है y की, y की वैल्यू आई है r/3 और x स्क्वायर बराबर था r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस से था। नाउ x स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r/3 का होल स्क्वायर, तो क्लास बोलेगी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर बाय 9। एलसीएम ले लेना, ये x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। राइटिंग ठीक नहीं आ रही, x स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई x स्क्वायर इंटू वाई प्लस आर। अगर क्लास 7 है 1/3 पाए x स्क्वायर की जगह डलेगा 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू वाई की वैल्यू है r/3 प्लस आर। अब अगर क्लास थोड़ा सा तेज चले, थोड़ा सा तेज चले, तो हमारे पास आंसर में चाहिए हमें 8/27। बच्चा कहेगा ऊपर से 8 तो आ गया, ऊपर से 8 आ गया, नीचे 9 3 जा 27 भी आ गया, बचा गया पाए इंटू आर स्क्वायर इंटू अंदर एलसीएम 3 r प्लस 3r, सो 8/27 इंटू पाए आर स्क्वायर इंटू 4/3r, तो 8/27 इंटू 4/3 पाए आर क्यूब। और अगर याद हो 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, तो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं नहीं कह रहा कि एक ही बारी में ये समझ आ गया होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पूरा देख लो, 2 बार देख लो, तभी फायदा होगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। इसको देख के चलना। फाइनली हमारे पास आ जाता है दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं अभी भी क्लास को ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार समझना। इस क्वेश्चन को जब आप 2 बार समझ लेते हो बाई चांस, तो उसी के नीचे एनसीईआरटी की मिसलिनियस का 15वां क्वेश्चन है। ये दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की मिसलिनियस का 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये मैंने मिटा दिया, बाकी सेम है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम,
show that the altitude of cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r by 3 is क्या बेटा 4r by 3 हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं y की वैल्यू आई थी r by 3 तो क्लास बोलेगी हाइट ऑफ कोन अगर 7 हो तो हाइट ऑफ कोन जो बराबर होगी इस केस में हाइट ऑफ कोन बराबर है ए एम जो बराबर है y प्लस आर y की वैल्यू है r बाय 3 प्लस आर एलसीएम आ गया 3r प्लस 3r दैट इज 4 बाय 3r। बस इसमें स्मॉल r दिया हुआ है, हमने ये कैपिटल R वाला क्वेश्चन कराया है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपका एक साथ दो क्वेश्चंस हो गए हैं। फिलहाल आपके एक साथ दो क्वेश्चंस हो गए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये मेरा बड़ा फेवरेट है, समझ नहीं आएगा एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी माइक ने हमारी हालत खराब कर दी है। वो कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। टू प्रूफ जो करना है वो करना है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। गिवन क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ले लो के हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू, ये कौन सा क्वेश्चन है? शो दैट, मैं एक बार चेक कर लूं कौन सा क्वेश्चन है, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। एनसीईआरटी का 24वां, हाँ ये मेरा फेवरेट नहीं है। शो दैट द शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड मैक्स एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब h इज इक्वल्स टू √2r। ये हमें टू प्रूव करना है, ये भी टू प्रूव करना है, वो भी टू प्रूव करना है। टू प्रूव करना है कि लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया और h इज इक्वल टू √2r और गिवन है कि वॉल्यूम दे रखा है हमारे को इस केस में k। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं ये r, ये h, और अगर ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें बता दूं इसमें ना हाइट दी हुई है ना रेडियस दिया हुआ है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। कैसे? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है। इसमें आपको इसको ले लिया x, इसको ले लिया y, ये a, o और b और लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है तो स्लांट हाइट तो ये है ही। तो सबसे पहले बच्चा वॉल्यूम बोलेगा पाए 1/3 पाए एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर दे रखा है के। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है क्योंकि रेडियस x है, हाइट y है। तो दिस इंप्लाइज y बराबर हो जाएगा 3k अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। बच्चा बोलेगा सर हाइट आ गई 3k अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, और जो हाइट आई है उसको देखते हैं अब कहाँ यूज कर सकते हैं। हमें करना है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होती है वो होती है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। इतने में बच्चा बोलेगा सर आपने स्लांट हाइट तो ली ही नहीं, तो थोड़ा सा 12th वाला एटीट्यूड दिखाओ। पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर कोन में ये आर है, ये एच है और ये एल है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच जो है आर की जगह हम लोग डालेंगे एक्स। आर की वैल्यू हमारे पास एक्स थी तो बच्चा बोलेगा आर की जगह एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अगली सा क्वेश्चन है। सो लेट वी एक्स के
होल स्क्वायर को ले लो एफ एक्स, तो क्लास बोलेगी एफ एक्स बराबर हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट लेके जाएंगे तो पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या बेटे, एक्स। जैसे ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। जैसे ही एफ डैश एक्स निकालेंगे वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस प्लस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस में, माइनस 9 टू ज़ा 18k स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा जो आया एफ डैश एक्स आया है, ये हम अभी सॉल्व कर देंगे। हम हाथ के हाथ निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो हम लिख देंगे 4 3 ज़ा 12 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 54 k स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 which is greater than 0 as x is greater than 0, therefore minima। therefore क्या हो गया बेटा, मिनिमा। क्योंकि इस कंडीशन को एग्जिस्ट करने के लिए x पॉजिटिव होना पड़ेगा, k पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन को हमने सबसे पहले मिनिमा शो कर दिया, कोई वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 18k स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ध्यान देना 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18k स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, यह आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू के। के की जो वैल्यू है वो है 1/3, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, देखते हैं जिंदगी कहाँ लेके जाती है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, एक्स की पावर 4 से एक्स गया, 9 से 9 गया, देखा गया तो 2x बराबर आ गया, 2x बराबर आ गया वाई स्क्वायर। हमसे कहीं एक x मिस हो रहा है, कहीं पर एक x मिस हो रहा है, या पावर 4 थी या x क्यूब था, या x क्यूब था, x क्यूब था तो ये x की पावर 6 था, तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो अगर क्लास देख रही है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x, और y देखा जाए तो क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कोन। प्रेजेंटेशन यही आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, इसमें कहीं कुछ ऐसा ट्विस्टेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ही अजीब सा, तो थोड़ा सा जान लगा के देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को कराने से पहले बता दूं, ये राइट सर्कुलर कोन होती है, और राइट सर्कुलर एंगल यहाँ पर जो ऊपर वाला एंगल होता है ये वर्टिकल एंगल होता है, और इसको जो आधा काटती है उस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है L, स्लांट हाइट गिवन है L इज tan इनवर्स रूट 2। हमें ये शो करना है, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है और एक अल्फा बराबर शो करना है tan इनवर्स रूट 2। ध्यान से देख लेना, L इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, ये ले लिया x, ये ले लिया y, तो मेरी क्लास बोलेगी सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये तो दो वेरिएबल हो गए, तो 1/3 पाई वाई, यहीं पर हम आए शॉपिंग करने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी जान लगा के देखना, क्योंकि इसमें ट्रिगो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा 10th क्लास का। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लास बोलेगी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर ध्यान से देख रहे हो तो v डैश वाई बराबर हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर।
और हाथ के हाथ अगर देखो तो v डबल डैश y बराबर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू -6y। तो v डबल डैश y बराबर हो जाएगा -2 पाई y विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। y की वैल्यू भी नहीं पुट करनी क्योंकि y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, y हैज टू बी पॉजिटिव। तो अब हमारे पास स्टेप क्या रह जाता है, v डैश y इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। अगर क्लास 7 है तो 1/3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, एल स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना है, स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y²। एल स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 3y², बिकॉज एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस y²। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3y² माइनस y², तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2y²। अब आंसर में चाहिए 2, तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन y² बराबर हो जाएगा 2, तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा √2। ये 12th वाले स्टेप्स होते हैं। और x अपॉन y को देखूं तो अगर ये बेस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थोड़ा सा 10th क्लास में आ जाओ, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि अल्फा इज द बेस एंगल और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √2। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स √2। वॉल्यूम मैक्सिमम भी हो गया और सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 हो गया। ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर और आने वाला 1 या 2 लेक्चर आपकी लाइफ के सारे टफ लेक्चर्स में से एक होने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी इजी लेक्चर्स, तो थोड़ी सी जान लगाना। बिलीव मी, आई एम गिविंग माई 100%। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगाने की जरूरत है। आई होप कि मैं जो समझा पाया हूँ वो आपको समझ आया। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।